Dear students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। तो आज हम बात करेंगे मॉडल्स पर। तो सबसे पहले बारी आती है सेल और बिल की, जिनको हम फ्यूचर टेंस से जानते हैं। फ्यूचर टेंस से कैसे जानते हैं कि फ्यूचर के जो चारों भाग हैं उनके ये परमानेंट हेल्पिंग वर्ब। तो यूं भी कह सकते हैं कि फ्यूचर के सिवाय इनका कोई और प्रयोग भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो इनके बारे में इनकी इंट्रोडक्शन सेल और बिल। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं फ्यूचर में, तो सेल जो है ना आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, और इसके अलावा बाकी जो भी बचा सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन मतलब जो भी बचा कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे आई सेल go to Delhi, he will pass the test, इस तरह से आई था, आई भी हो तो सेल, और ही है तो या और कोई भी से अलग है आई में छोड़ के तो सेल का प्रयोग करेंगे। सीधा सा है, मतलब फ्यूचर का से जुड़े हुए दोनों के फ्यूचर के अलावा इनका और कहीं कोई प्रयोग भी नहीं। तो अब आ जाइए आगे। जब कोई बेसिकली ये नहीं होता, जब कोई जोर पड़ता है, इनके या प्रेशर जो है जोर पड़ता है, तो ये रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स कैसे हो जाते हैं? जहां सेल आना चाहिए वहां विल आएगा, और विल जहां आएगा वो सेल आएगा वहां उसकी जगह रिप्लेस ईच अदर। तो रिवर्स होने का मतलब यही हुआ। अगर जोर जबरदस्त कैसे, जैसे अभी कह रहा था आई सेल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, सिंपल सेंटेंस था। मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई विल गो टू दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली, इसका मतलब मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा। अब तो एक जरूर शब्द आ गया, इसलिए हमने जो है सेल की जगह विल लगा दिया। दबाव बन रहा था, जोर पड़ रहा था। कई बार जो है ना ऐसा कोई शब्द नहीं आता जिससे जोर या दबाव का पता लगे, लेकिन हमारे प्रोनाउंसिएशन में ही जो है ना जोर दबाव होता है, प्रेशर होता है। वी प्रोनाउंस एनीथिंग इम्फेटिकली, किसी चीज को हम जोर दे के जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो भी ये रिवर्स हो जाते हैं, उसको जरूरी मान लिया जाता है। जैसे हम कहेंगे हम मैच जरूर जीतेंगे, तो इस बोलने में ही जोर था, इसलिए जो है यहां भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे वी विल विन द मैच। यूं लिखेंगे वी विल विन द मैच। तो ये तो थी इनकी इंट्रोडक्शन, सिंपल सी सीधी सी। तो छोटे छोटे बात बनाई जाए तो वो बहुत बन जाती है, लेकिन मोटी सी बात बता दूंगा आपको कि भाई अभी बताया था कि फ्यूचर टेंस के अलावा ये कहीं प्रयोग नहीं होता। तो भविष्य की कोई भी प्लानिंग है तो उसके लिए जो है ना हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला जो इसका है वो मैंने लिखा है प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर, पहला। तो और दूसरा ये लिख रखा है मैंने डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कोई संकल्प लिया आपने, तो इसके बाद में बात करते हैं। पहले प्लानिंग ऑफ फ्यूचर, वी शैल शिफ्ट in new house next month, अगले महीने हम नए घर में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग। और अब आ जाओ दूसरा है डिटर्मिनेशन। हमने कोई भी संकल्प ले रखा है, दृढ़ निश्चय किया है, भाई मैं ये काम जरूर करूंगा, मैं इस समय तक जरूर करूंगा। तो फ्यूचर के लिए कोई भी दृढ़ निश्चय है उसको इसी में इफेक्ट करते हैं, और ये जैसे हो जाएगा आई शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, परीक्षा में मैं अच्छे अंक लूंगा, परीक्षा में मैं अच्छे अंक लूंगा, ये दृढ़ निश्चय था। रूटीन की छोटी मोटी प्रेजेंट में छोटी मोटी रिक्वेस्ट इससे कर लेते हैं, जैसे
हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मामले में मेरी हेल्प करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। छोटी मोटी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिक नेचर इसका ये है फ्यूचर में प्रयोग होगा, फ्यूचर के अलावा आपको इसके लिए स्थान नहीं है। तो ये तो थे आपके सेल और विल दोनों हो गए। तो अब चलते हैं हमें अगली बारी आती है मे। मे बहुत ही पॉपुलर जो है मॉडल है, इसके बारे में आप भी जानते हैं, रोज हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने शुरू में वही लिखा है परमिशन। तो मे को जो है ना अनुमति लेने में, प्रेजेंट में अनुमति लेने में प्रयोग करते हैं, परमिशन लेने में रोज हम बोलते हैं मे आई कम इन मैम, क्या मैं आ सकता हूं। स्टूडेंट कक्षा में प्रवेश करते हुए क्लासरूम में जब आता है, टीचर अंदर है, तो रोजाना पूछते हैं हम क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो पता नहीं कितनी बार यूज होता है। तो सीधी सी बात पहले तो क्या बताई कि भाई परमिशन लेने में, अनुमति लेने में, लेकिन अनुमति जब टीचर देता है तो उसके पास दो ऑप्शन है। वो कहेगा यस यू मे, एक तो जवाब ये हुआ, और वो ये भी कह सकता है या यू कैन। उसके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन नहीं है। परमिशन, हु इज सीकिंग परमिशन हैज ओनली वन ऑप्शन ऑफ मे आई कम इन, मे आई गो होम नाउ। कुछ भी परमिशन ले रहे हैं आप, आपके पास ऑप्शन सिर्फ मे की है। और जो ग्रांट दे, हु इज ग्रांटिंग द परमिशन, परमिशन जो दे रहा है उसके पास दोनों ऑप्शन है। जैसे ये लिखा, टीचर आपको दोनों तरह से कह सकता है, यस यू मे, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, यस यू कैन, इसका वही मीनिंग है, आपको परमिशन दी जा रही है कि आप अंदर आ सकते हैं। तो मे का जो दूसरा जो प्रयोग था वो था पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। दोनों का मतलब एक ही, संभावना, वर्तमान में संभावना। कैसे? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है। हम किसी पूछे हैव यू सीन मोहन, कैन यू टेल मी अबाउट मोहन, क्या आपने मोहन को देखा, क्या आप मोहन के बारे में बता सकते हैं? He can say he may be at home, वो घर पर हो सकता है। क्या बताया इसने? संभावना। तो दूसरा जो प्रयोग था वो संभावना का। अब तीसरा जो है ना, ये भी बड़ा पॉपुलर है। विश या ब्लेसिंग, कोई कामना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो उस समय जो है ना मे का प्रयोग होता है, और बड़ा पॉपुलर स्टाइल भी पॉपुलर है सेंटेंस की। तो जो है ना, एक तो कभी भी हम कोई ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं एनी पर्सन पर, माय फ्रेंड है, मदर है, फादर है, टीचर है, किसी पर भी, तो लास्ट लाइन मे ही सी लिव लॉन्ग लिखते ही, ये लास्ट लाइन। तो वो भी क्या है, एक विश, हम कामना करते हैं कि उसकी लंबी उम्र हो। तो मे ही लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता पीछे। किसी की डेथ पर, डिमाइज पर हम जो है ना इस तरह से बोलते हैं, मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, भगवान बिछड़ी आत्मा को शांति प्रदान करें, किसी की डेथ पर, मृत्यु पर, हम ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हमारी, हम लोग भगवान से करते हैं, देव देवताओं से करते हैं। तो उनको इसी तरह से, तो थोड़ी सी ध्यान देने की बात है वो ये है, हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ जाए इंटरोगेटिव की आदत, हमें पूरी इंग्लिश में ऐसा होता है, इंटरोगेटिव बनता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। मैं आगे आया हुआ है, हर जगह आगे मिलेगा इस तरह के सेंटेंसेज में, लेकिन इंटरोगेटिव नहीं होगा। इसी तरह से कामना, इच्छा के और प्रार्थना के, प्रेयर के सेंटेंस
माने जाएंगे, बनेंगे। और जो है ना, ये थे भाई मे के 3 प्रयोग। एक बार फिर रिवाइज करवाता हूं। परमिशन, अनुमति, अनुमति लेने के लिए मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे आई गो होम नाउ, कितने सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। और जो ग्रांट कर रहा परमिशन को, हु इज ग्रांटिंग द परमिशन, ही कैन से यस, यू मे, यू कैन, ही हैज बोथ ऑप्शंस। परमिशन देने में कैन का भी और मे का प्रयोग हम कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, संभावना के लिए प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टुडे, ही मे बी एट होम, घर पर हो सकता है, आज बारिश हो सकती है। विश ब्लेसिंग का भी अभी बात की थी, किसी के बारे में कुछ कामना करनी हो, प्रार्थना करनी हो तो इस तरह से करते हैं, मे ही लॉन्ग, भगवान करे उसकी दीर्घायु। तो ये था आपका मे। अब बात करते हैं माइट की, और पहला ही है पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का भूत रूप है ये। तो नरेशन के एग्जांपल मोस्टली आपको इसमें मिलेंगे। She said to conductor, may I bring my dog inside? तो अब नरेशन के नियमों ना जाके अब सीधी सी बात है, ये नरेशन डायरेक्ट फॉर्म है, और इसको जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो मे का माइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा शी आस्क्ड द कंडक्टर इफ शी माइट ब्रिंग हर डॉग इनसाइड, ये हो जाएगा। तो कहने की बात ये थी, प्रेजेंट में जहां में आता है, पास्ट में वही माइट आता है, या प्रेजेंट में जो काम में करता है, पास्ट में वो सारे काम माइट करता है। पास्ट फॉर्म का मतलब था ये। अब आ जाओ दूसरा, स्लाइट पॉसिबिलिटी। स्लाइट पॉसिबिलिटी, हल्की संभावना। हल्की संभावना, हल्की संभावना, भारी संभावना के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे? मे का। वहां कह रहे थे आज बरसात हो सकती है, रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, चौमासा है, और उसमें जो है ना घटा उठी हुई, हम कह सकते हैं संभावना पूरी पूरी दिख रही है, बरसात हो। इट मे रेन टुडे, भाई रेनी सीजन नहीं है, विंटर है या समर है, उसमें जो है ना संभावना कम होती है उस सीजन में बरसात की। फिर भी हम बादलों को देख के लेके, हरियाणा में जनरल सी कह दिया करा, अरे झड़ हो उसके भाई, मतलब हल्की संभावना है झड़ होने की, मतलब बरसात का मौसम होने की, बूंदाबांदी होने की। तो संभावना जब कहीं कम है तो माइट का प्रयोग उसी वाक्य को हम बोलेंगे, इट माइट रेन टुडे। और हिंदी में या मीनिंग में जब हम इसकी बात करेंगे तो याद करेंगे, ये गया, हाँ, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, और यहां बोलेंगे शायद आज बरसात हो जाए, थोड़ी सी हल्की होगी संभावना। और थर्ड है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास। अगर तुम मेहनत करते हो तुम पास हो सकते हो। अभी अभी हमने क्या था ऊपर, संभावना, मतलब मेहनत करेगा तो पास होने की संभावना बढ़ जाती है, पूरी पूरी हो जाती है। और इसी को जब पास्ट में लिखेंगे तो इफ यू वर्कड हार्ड यू
पास, आप पास हो जाते हैं। और इसी को परफेक्ट में ले जाएं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। और कंडीशनल में हमने किया था, आप देखना उस वीडियो को। अगर हम हेड को आगे निकाल दें तो ये हेड जो है ना इफ का भी काम करेगा और वही मीनिंग रहेगा जो इस सेंटेंस का है, और सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी नहीं माना जाएगा। तो आ जाओ कंडीशनल के बारे में, मतलब जैसे मे का प्रेजेंट था तो मे था, आगे सारा, सॉरी भाई ये बुक लिखा गया, माइट आएगा यहां, माइट। एक मिनट और लगा देता हूं, ये तो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब देखो ये भी वर्क आर्गन करते यू में पास, और उस मे का पास्ट में जाते ही जैसे पास्ट में गए यू माइट, और जैसे परफेक्ट में गए तो माइट हैव पास्ट। तो ये थे आपके मे के प्रयोग। तो मैं उम्मीद करूंगा इन पर जो है ना आप जो है इनको नियमों को अच्छी तरह से याद करके ना, और सब पे ग्रामर की किसी क्लास की किताब मिल जाओ आपको, भाई 8th से शुरू हो जाते हैं मॉडल, और 8th की हो, 9th की हो, 10th की हो, 11th 12th किसी भी लेवल की ग्रामर मिल जाए, उसमें एक्सरसाइज के लिए जो स्पेसिस दिए होंगे, सेंटेंसेस दिए होंगे, उनमें भर भर के देखना और नियम को याद करना।